मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन का, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि अगर कोई भी फर्म डेप्रिसिएशन लगाना चाहती है तो उसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है चार्जिंग द डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ऑन एसेट्स, और सेकंड ऑप्शन होता है चार्जिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम ए सेपरेट अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। अब उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन 7। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 ए फर्म परचेज ए मशीनरी फॉर ₹2 लाख। फर्म ने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी। और 1 अगस्त 2015 the machinery become obsolete and was auctioned for ₹90,000। 1 अगस्त 2015 को मशीन बेकार हो गई और उस मशीन को ₹90,000 में सेल आउट किया गया। फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीन एट द रेट ऑफ 10% per annum on written down value method। देखो यहाँ पे मेथड कौन सा अडॉप्ट किया जा रहा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। The books are closed on 31st of March every year। हर साल 31st of March को बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि शो द नेसेसरी अकाउंट एग्रीमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और सेकंड केस में कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। फर्स्ट केस में तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो ये पॉइंट तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं क्योंकि इसके काफी क्वेश्चन हम कर चुके। हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर नॉट मेंटेन है तब तो आप डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट बनाओगे, हर साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो एसेट्स पे लगेगा। हम लोग इसके सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं कि व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो देखो बेटा ये वाला केस है, व्हेन provision for depreciation is maintained। अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाए तो उस सिचुएशन में आप लोग दो अकाउंट बनाओगे, एक तो एसेट्स अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, एक साइड तो आप ऊपर कर लो मशीनरी अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट आपको पता है, पे पर्टिकुलर अमाउंट, पे पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे लिखेंगे डे, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, अगेन डे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट। अब दूसरा अकाउंट ये तो हो गया एसेट्स अकाउंट यानी कि मशीन अकाउंट। सेकंड अकाउंट जो आपको ओपन करना है दैट विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारा सेकंड अकाउंट होगा, डे पर्टिकुलर अमाउंट, डे पर्टिकुलर्स अमाउंट।
ठीक है बेटा, ये आपके पास फॉर्मेट बन गए दोनों से। अब देखो इसमें क्या कहा गया था कि भाई ऑन 1st of April 2012 a firm purchased a machinery for rupees 2 lakh। भाई 1st of April 2012 को कंपनी ने एक मशीन 2 लाख रुपीस में परचेज की है। 1st of April 2012, देखो जब हम 1st of April 2012 को मशीन खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीन हमारे पास आ रही है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, हमारी एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम इस एंट्री को मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 2012 1st of April को मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आपने परचेज की है, 2 लाख रुपीस। कितने की मशीन है, 2 लाख रुपीस। अब देखो बेटा ये वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा 1st of April 2012 से स्टार्ट है और ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31st of March 2013 को। चेक करो कि क्या 31st of March 2013 तक आपने किसी अदर मशीन को परचेज या सेल किया, नहीं, ना तो कोई मशीन परचेज की जा रही है ना कोई मशीन आपने सेल की। 31st of March 2013 तक और कुछ नहीं हो रहा, तो जो मशीन हमारे पास है उसके ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। एंट्री आपकी क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी तक एंट्री बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अब एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में 2013 31st of March को क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, भाई 2 लाख रुपीस की मशीन है, डेप्रिसिएशन रेट क्वेश्चन में कितनी गिवन है, डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, 2 लाख का 10% 20,000 और 1st of April से लेके 31st of March तक कंप्लीट ईयर के लिए आपने मशीन को यूज किया है, तो 2 लाख का 10% कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, 20,000। ठीक है, अब उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ नहीं हो रहा तो अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज, और उनका क्या निकाला जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ पे 2013 31st of March को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिंग डाउन। कितने का बैलेंस है, 20,000 का बैलेंस। ठीक है, टोटल करोगे, इस साइड का टोटल हो गया 20,000, इस साइड भी टोटल कितना हो गया, 20,000। इसी प्रकार यहाँ पे बैलेंस निकाला जाएगा 2013 31st of March को बाय बैलेंस कैरिंग डाउन। कितने का बैलेंस आएगा मशीन अकाउंट का, 2 लाख रुपीस का बैलेंस आएगा। टोटल करोगे, यहाँ पे भी 2 लाख रुपीस, यहाँ पे भी कितना, 2 लाख रुपीस। ये आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो, क्या हो गया, फर्स्ट ईयर क्लोज हो। अब उसके बाद 31st of March 2013 का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ है, तो 1st of April 2013 को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। सबसे पहले जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस ईयर बैलेंस को क्या किया जाएगा, ब्रोट डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 2013 1st of April, सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस को ब्रोट डाउन करो, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2013 1st of April क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितने का बैलेंस है, 20,000 का बैलेंस। ठीक है, अब बेटा ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1st of April 2013 से स्टार्ट हो रहा है और 31st of March 2014 तक चलेगा। 31st of March 2014 तक चलेगा। चेक करो कि क्या इस दौरान आपने किसी भी मशीन को परचेज किया, नहीं किया, क्या आपने किसी मशीन को सेल किया, नहीं किया। भाई 31st of March 2014 तक
ना कोई मशीन परचेज की जा रही, ना कोई मशीन सेल आउट की जा रही। इसका मतलब इस ईयर में कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं, कोई बात नहीं। जो मशीन हमारे पास कंटिन्यू है उस मशीन पे एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। किस डेट को? 31 मार्च 2014 को। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2014 31 मार्च एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा? मेथड कौन सा बताया गया? ध्यान रखो इस क्वेश्चन में, रिटर्न डाउन वैल्यू। आपकी मशीन 2 लाख रुपीस की है, ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन उस मशीन में से माइनस नहीं किया, लेकिन लग तो चुका ना। तो इसका मतलब 2 लाख में से पिछले साल का 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आज की डेट में वो मशीन हमारे लिए कितने की है? 1,80,000 की। भाई इस साल उस मशीन की रियल वैल्यू क्या है? 1,80,000। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितने में लगेगा? 180 में। 180 का 10% कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 18,000। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 18,000। ठीक है बेटा। अब इस पर और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा, तो एट द एंड ऑफ ईयर इन दोनों अकाउंट को क्लोज करके इनका बैलेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 2014 31 मार्च को क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस बच रहा है? 38,000। 38,000 इधर का टोटल भी कितना आएगा? 38,000। इसी प्रकार मशीन अकाउंट में 2014 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस निकलेगा? भाई स्टार्टिंग में बैलेंस था 2 लाख का, एट द एंड ऑफ ईयर भी मशीन का बैलेंस कितना निकलेगा? 2 लाख। इस अकाउंट को भी क्लोज करो। 2 लाख, इधर भी टोटल कितना आ गया? 2 लाख। ये आपका सेकंड ईयर क्लोज हो। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2014 से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2015। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं उनको करंट ईयर में ब्रोक डाउन करो। अब जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 2014 को 38 का बैलेंस था, इस बैलेंस को ब्रोक डाउन करो। 2014 1 अप्रैल को क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस बच रहा है? 38,000 का बैलेंस। कितने का बैलेंस है? 38,000। इसी प्रकार मशीन अकाउंट में इस बैलेंस को यहाँ पे ब्रोक डाउन करो। 2014 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है? 2 लाख रुपीस का बैलेंस। कितने का बैलेंस है? 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये तो हमने इस ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस को ब्रोक डाउन कर। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2015 तक चलेगा। क्या इस दौरान किसी भी मशीन को परचेज या सेल किया गया था? तो देखो इसने एक क्वेश्चन में आपको की बता कि ऑन 1 अगस्त 2015 द मशीन वाज ऑक्शन फॉर 90,000। 1 अगस्त 2015 को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 1 अगस्त 2015 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा। ये वाला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2015 को क्लोज होना है। 31 मार्च 2015 तक ना तो आपने किसी मशीन को परचेज किया, ना आपने किसी मशीन को सेल किया, कोई नहीं कर रहे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जो एसेट्स आपके पास परचेज है उस एसेट्स के ऊपर आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो बेटा 31 मार्च 2015 को इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2015 31 मार्च क्या लिखोगे? बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, भाई आपको मेथड कौन सा बताया गया है, रिटर्न ऑफ वैल्यू। इस साल उस मशीन की रिटर्न ऑफ वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल मशीन हमारे लिए 2 लाख रुपीस की थी, जिसमें पिछले साल तक टोटल 38,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका, पहले साल 20 का, सेकंड ईयर में 18 का, यानी कि 2 सालों में टोटल मिला के 38 का डेप्रिसिएशन लगा। 2 लाख रुपीस में से 38,000 माइनस कर दो, 2 लाख में से 38 माइनस करोगे कितना बैलेंस बचेगा, 162। कितना बैलेंस बचेगा, 1,62,000। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा, 1,62,000 पे लगेगा। तो आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे इस साल 10%, ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, 10% ऑफ 1,62,000। तो इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 16,200। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 16,200 लग गया डेप्रिसिएशन। इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो इन दोनों अकाउंट को क्लोज करके इनका क्या निकाला जाएगा, बैलेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 2015 31 ऑफ मार्च को सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस कैरिंग डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितने का बैलेंस आ गया, 54,200। टोटल करोगे 54,200, इस साइड का टोटल भी कितना आ गया, 54,200। इसी प्रकार मशीन अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस था, 2015 31 ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरिंग डाउन कितने का बैलेंस आ जाएगा, 2 लाख रुपीस का बैलेंस है। टोटल करो 2 लाख रुपीस, इधर का टोटल भी 2 लाख रुपीस। ठीक है, दिस इज योर मशीन अकाउंट। ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया, मशीन अकाउंट, 3 इयर्स का। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रीवियस बैलेंसेस है उन बैलेंसेस को ब्रोक डाउन करो। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितने का बैलेंस है, 54,200 का बैलेंस है। तो 2015 1 अप्रैल यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है, 54,200। इसी प्रकार मशीन अकाउंट में कितने का बैलेंस है, 2 लाख रुपीस का बैलेंस है, जिसको ब्रोक डाउन करोगे 2015 1 अप्रैल को यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट। कितने का बैलेंस है, 2 लाख रुपीस का बैलेंस। ठीक है, कितने का बैलेंस है, 2। अब आप देखो कि बेटा ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2016। क्या इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने किसी भी एसेट्स को परचेज या सेल किया है, बिल्कुल किया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि on 1 अगस्त 2015 the machine this machine become obsolete and it was sold for ₹90,000। बेटा 1 अगस्त 2015 को ये मशीन हमारे लिए ऑब्सोलेट हो गई, बेकार हो गई, और हमने इस मशीन को 90,000 रुपीस में सेल आउट किया। कितने में सेल आउट किया है, 90,000। तो देखो इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस मशीन को कितने दिनों तक यूज किया, अप्रैल से लेके अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो फर्स्ट डे को बेच ही दिया, यानी कि अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने तक आपने उस मशीन को यूज किया। तो सबसे पहले तो जिस मशीन को आप बेचने जा रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में जितने दिनों तक यूज किया उतने दिनों का क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। तो आप इस मशीन के ऊपर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में 2015 1 अगस्त को भाई एंट्री बन रही है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस अमाउंट पे? भाई आपको मेथड बता रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इस साल आपको उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए जो कि कितनी आएगी? भाई ओरिजिनल मशीन हमारे लिए 2 लाख की थी, जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका? 54,200। रफली एक बार देख लो, 2 लाख में से 54,200 रुपीस माइनस करोगे तो इसका मतलब उस मशीन की रियल वैल्यू कितनी बच गई? 1,45,800। 1,45,800 के ऊपर कितने परसेंट? 10%। और कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 3 मंथ। 1,45,800 पे 10% कितने मंथ का? 3 मंथ का लगाओ। कितने मंथ? सॉरी 3 नहीं 4। कितने मंथ का? 4। अगस्त तक यूज किया है, 4 मंथ का। ठीक है, तो बेटा 4 मंथ का कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। आई थिंक 4 मंथ का आपके पास आ जाएगा 4860। भाई आप निकाल के देख लेना, 1,45,000 का 10% और 4 मंथ का निकाल के देख लो, 4,860 रुपीस का डेप्रिसिएशन बनता है। कितना डेप्रिसिएशन बनता है? 4,860 रुपीस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹9। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अलग से सेपरेटली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हो, जिस साल आप उस एसेट्स को बेचना चाहते हो, जिस भी एसेट्स को आपको बेचना है, उस एसेट से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस है, वो बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लिया जाएगा और एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस कितना हो गया? भाई एक ही मशीन है जिसको आप पूरी के पूरी को बेच रहे हो, आज तक का कितना डेप्रिसिएशन हो गया? आज तक की डेट का 59,060 रुपीस। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? टोटल करो आज तक का डेप्रिसिएशन 59,060 रुपीस। ये बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठाओ, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2015 1 अगस्त को। यहाँ पे तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस चला जाएगा? 59,060 रुपीस। और इसी प्रकार मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना चला जाएगा? 2015 1 अगस्त को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कितने का बैलेंस आ गया? 59,060। जिस मशीन को, जिस एसेट्स को आप बेचना चाहते हो, उस एसेट से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी बैलेंस होता है, वो बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से तो लिया जाता है और एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अब उसके बाद ये कहता है कि भाई दिस एसेट्स वाज सोल्ड फॉर ₹90,000। हमने इस मशीन को 90,000 रुपीस में सेल आउट किया। हमने इस मशीन को 90,000 रुपीस में सेल कर दिया। सेल करने की एंट्री पैसा है, मशीन जा रही है, यानी कि हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 अगस्त को क्या लिखा जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल आउट किया जा रहा है उस मशीन को? 90,000। कितने में सेल कर रहे हो? 90,000। अब आपको ये देखना है कि भाई उस मशीन को बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो वो मशीन हमारे लिए 2 लाख की थी, कंप्लीट मशीन को हमने सेल आउट किया। 2 लाख में से पहले तो उसके ऊपर 59,060 रुपीस का तो आज तक लगा था डेप्रिसिएशन, वो कम कर दो। 2 लाख रुपीस में से मैं रखी यहाँ दिखा रहा हूँ बेटा, 2 लाख रुपीस में से 59,060 रुपीस को माइनस करोगे, कितना बचेगा? 1,00,000
940। फिर उसके बाद आपने उस मशीन को सेल आउट कितने में किया 90,000 में, तो कितना अमाउंट बच गया 50,940 रुपीस बच गया। कितना बच गया 59,040 रुपीस। 59,040 रुपीस का उस मशीन को बेचने से क्या हो रहा है लॉस। 50,940 रुपीस का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, जिसको आप कहां से चार्ज करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री क्या बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीन। एंट्री बनती है लॉस के लिए एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1 अगस्त को आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इस मशीन को बेचने से कितने का लॉस हो रहा है 50,940 रुपीस। कितने का लॉस हो रहा है 50,900। खत्म ये मशीन। अब उसके बाद देखो क्या और कोई मशीन परचेज या सेल की जा रही है नहीं की जा रही। क्या कोई मशीन हमारे पास बची हुई है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए नहीं। ना तो कोई मशीन बच रही, ना किसी मशीन को परचेज किया, ना किसी अदर मशीन को सेल हो। इसका मतलब अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बच रहा, तो इन दोनों अकाउंट को यहीं की यहीं क्लोज करो, क्योंकि कोई मशीन बच नहीं रही तो इनका बैलेंस भी नहीं बचेगा। तो यहीं पर इस अकाउंट को क्लोज करो। यहाँ पे मशीन अकाउंट का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीस, इधर का टोटल भी कितना आएगा 2 लाख रुपीस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितने का बैलेंस है, इधर का बैलेंस है 59,060, इधर का बैलेंस क्या आएगा 59,060 रुपीस। दिस इज योर बैलेंस। तो देखो बेटा ये आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट है। जब हम एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, बस उसमें फर्क ये आता जाएगा कि जैसे इस केस में आपके पास एक ही मशीन, आपने उसी को सेल आउट किया। अगर आपके पास मोर देन 1 मशीन तो उनका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो सेपरेट रखेंगे, उनका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होगा उसको आप सेपरेट रखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।